Thank you so much for having me here. आप सभी का, सभी प्यारी प्यारी हमारी जो छात्राएं हैं उन सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी मिस एंड मेरी मिस अनुपा जी कि आप लोगों ने हमें ये मंच दिया, यहाँ पर हमारी बात कहने का और रखने का समय दिया। सभी विद्यार्थियों को एग्जाम्स के बीच में से निकालकर यहाँ पर हमारे साथ में कुछ सीखने का, कुछ समझने का अवसर दिया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द होल टीम, द होल स्कूल, ऑल द किड्स। एंड मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी कि मेरे निवेदन पर हमारे सर नीलेश सर, और ये भी नीलेश सर ही है, सो नीलेश सर हमारे साथ में यहाँ पर आए हैं। ये इंडिया की इंडियन विंग चुन अकेडमी चलाते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय लेकर इस आर्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले बताना चाहती हूँ कि जब एक लड़की पैदा होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि अरे ये मत करना, तुम लड़की हो, अरे यहां मत जाना। ये होता है आप लोगों के साथ में कि नहीं होता है? होता है ना? कितनों के साथ में हुआ है? मेरे हिसाब से तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और आप लोगों के साथ में भी कई बार हुआ होगा कि घर में से आपको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाली जाती है कि भाई लड़की हो थोड़ा संभल के, लड़की हो ये करो, लड़की हो ये मत करो। बहुत बार जब हम कहीं जाते हैं या कहीं से गुजरते हैं तो कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां पे या तो आपके ऊपर कुछ तरीके का कमेंट किया जाता है, कुछ आपके साथ में मस्ती की जाती है, या कुछ तरीके की ऐसी हरकत होती है जो आपको लगता है कि ये क्यों किया मेरे साथ, ऐसे क्यों बिहेव किया। ये हर लड़की कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में जरूर अनुभव करती है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार ये अनुभव किया है, ट्रेन का सफर करते हुए, कहीं जाते आते हुए, कहीं बैठते उठते हुए। जब हमको इस चीज से गुस्सा आता है कि मैं लड़की क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जहां पर हम ये सुनते हैं कि इसके साथ में ये दुर्घटना हुई, यहां पर ये रेप केस हुआ, यहां पर लड़की के साथ में अत्याचार हुआ या लड़की के साथ में गलत हुआ। हमें हर बार ये चीजें सीखने मिलती है। हमको हमेशा ये समझ में आता है कि उनको कानून में कुछ बहुत बड़ी सजा भी नहीं मिली, और 4 दिन तक नारा लगाए लोग और उसके बाद में निकल गए पतली गली। ना उसको सजा हुई, ना लड़की को जस्टिस मिला। उस लड़की को सब लोग हीन दृष्टि से जरूर देखते हैं, लेकिन लड़की को कोई ये दिलासा नहीं देता है कि अब क्या करना, अब आगे कैसे बढ़ना। मेरी ये कोशिश है और मेरा ये प्रयास है, और मैं चाहती हूं कि जो लड़की को अगर हम ये कहें कि ये चीज मत करो बेटा, यहां मत जाओ बेटा, रात को यहां मत घूमो बेटा, ये करने से क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो लड़की इतनी सक्षम हो कि जिस गली से भी गुजरे, अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करे तो उसका हाथ मोड़ के साइड में हो जाए और आगे बढ़े। तो हमको वो बनना है। ताकत हमारे अंदर है, ताकत हमारे दिमाग में है, लेकिन वो हमारी हरकतों में दिख के इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा एक समाज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीजें डालते रहता है कि आप कमजोर हो, आप उतनी मजबूत नहीं हो। क्यों भाई, हम क्यों मजबूत नहीं है? जब एक लड़का मजबूत हो सकता है तो एक लड़की भी मजबूत हो सकती है। और इसीलिए मैंने ये प्रण लिया है
कि अगर हमारी शिक्षण पद्धति में स्पोर्ट्स है, हमारी शिक्षण पद्धति में अगर मैथ्स है, हमारी शिक्षण पद्धति में अगर हिस्ट्री है, तो हमारी शिक्षण पद्धति में सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं है? मुझे सिर्फ आपसे पूछना है, क्या आप वो फील करना चाहती हो ताकतवर? कोई अगर आपके सामने आपसे गलत बात करने की कोशिश करेगा, तो अगर आपको पता होगा कि मैं इसको चारों खाने चित कर सकती हूं, तो आप में वो सक्षमता आएगी कि नहीं आएगी? ताकत आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या हमको इस तरह की कला सीखनी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हमारी शिक्षण पद्धति में ये कला आती है, तो हमको वो सीखने की इच्छा है कि नहीं है ना? इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी शिक्षण पद्धति में कुछ ऐसी चीज आ जाए जिससे, जैसे बचपन में हम मैथ सीख रहे हैं, जैसे बचपन में हम स्विमिंग सीख रहे हैं, जैसे बचपन में हम रनिंग सीख रहे हैं, उसी हिसाब से अगर हम इस कला को सीखते हैं, तो कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी आपके सामने आ जाए, कितना भी ताकतवर, कितना भी दिखने में अगर पहाड़ी आदमी आपके सामने आ जाए, आप सिर्फ अपनी हाथ के कलाओं से, आप अपने हाथ के और पैर की हरकतों से अपने आप को भी बचा सकती हो और अपने साथ में कईयों को बचा सकती हो। तो क्या हमें ये सीखना चाहिए नहीं चाहिए? और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को इस तरह की कला फर्स्ट स्टैंडर्ड से, सेकंड स्टैंडर्ड से ही सीखने मिले, ताकि जब आप 10वीं तक पहुंचती हो, 5वीं तक, 6ठी तक पहुंचती हो, तो आप इस कला से ऐसे अवगत हो जाओ कि आपको अपनी फाइट और अपनों की तकलीफ अगर कहीं पे नजर आती है कि कोई तकलीफ में है, तो उनको मदद करने के लिए आप सक्षम हो जाओगे। और यही कोशिश हम अपनी इस ट्रेनिंग के थ्रू कर रहे हैं, और इसीलिए आज हम लोग यहां पर है कि हम और सर साथ में मिलके आपको एक ऐसी नई कला दिखाएं, सिखाएं, जिससे आप खुद सक्षम हो जाओ, और कल को आपको किसी को यह बोलना ना पड़े कि यार मुझे पेपर स्प्रे दो, कोई आएगा तो मैं उसको मार के उसको डराऊंगी, या मुझे किसी को बचाओ बचाओ बोल के फोन करना पड़े। जब आप खुद कर सकती हो, तो किसी तीसरे की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? और मुझे लगता है कि आज हमारे माता पिता जो घर में हमारे लिए बड़ा चिंतित रहते हैं, बेटा घर पहुंच जाओ, बेटा समय हो गया, बेटा शाम हो गई, उनको ये पता होना चाहिए कि आपकी बेटी बड़ी सुरक्षित है, उसको पता है कि वो कहां है, वो क्या कर रही है, और वो कैसे है, और वो अपनी सुरक्षा करना जानती है। तो आप लोग मेरे साथ हैं? सीखेंगे ना इसको? तो मैं आप लोगों का समय ज्यादा लूंगी नहीं, बाकी की चर्चा होती रहेगी। आप लोग सर के साथ में इस बात को समझिए कि कैसे हम इस चीज को सीख सकते हैं, कैसे इस कला को अवगत कर सकते हैं, और हम लोग उसके बाद में भी बात करेंगे। धन्यवाद। अभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको छुड़ाने जाते हैं, करेक्ट है, इसको छुड़ाने जाते हैं। अभी हमने जो सीखा प्रसाद है उसका हम यूज करेंगे, ओके। तो यहां से हाथ प्रसाद हैंड किया जाता है। अभी हमें चांस मिल रहा है 1 2 3, ओके। तो वापस एक बार पकड़ लिया हाथ आपने। अभी इससे क्या हो रहा है, दूसरा जो हाथ है वो भी कवर हो जाता है, आ नहीं सकता है, और हमारे स्ट्राइकिंग एरियाज भी है। मैम प्लीज ट्राई करो। ओके। तो इसके साथ आप लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया 10 पंचेस 10 स्ट्राइक्स कंटिन्यूअस स्ट्राइक जाके पीछे चले जाए तो कंप्लीट। हाँ तो वंस यू डू दिस, तो पकड़ा है हमने, क्या किया, स्ट्राइक किया 1 2 3 4 5, ओके, पीछे निकल जाना। हाँ यस समझे। So once you hold, you
thumbs up, and then you can start. And keep pushing. Yes, keep pushing. Continue. Right. 1, 2, 3, start. लगा तो नहीं? घर जाने तक बोलेंगे लगा। अभी लेके जा रहे हो घर। Okay. Similarly, अगर कोई पुश करने आ गया, the same way that I showed, पुश करने आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Same thing. Right. Back with this. This? This. Yeah. And then punch. Right. So, I try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी मान लीजिए कोई आपका गला पकड़ आ जाता है, कोई गला या बाल पकड़ लेता है आपके, ओके, बहुत सिचुएशन है, तो आपके पास टूल क्या है, ओके, हाँ, तो that comes in, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट में स्ट्राइक है, ओके, अभी मैं इनको मारूंगा नहीं, ये तो वापस भी लेके जाने को, ओके, स्ट्राइक, पीछे गया, सेंटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके मैम? अभी देखिए ताकि लेके जाना पड़ेगा। हाँ, ओके, So when he tries to catch, हाँ, ये होगा, yes, and then straight to the center, okay, Or you can use this instead of punch. You can use this. जो हाथ आप ला रहे हो आगे, उसको हाँ। मैं सेव कैसे करूँगी? जैसे आपको आप नहीं, this is guys one more explanation to the this thing. normal question. हाँ, normal question ये है बंद है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब आपका कोई गला पकड़ता है तो आपके पास सिर्फ 2 या 3 सेकंड होते हैं, ठीक है। अभी अगर इस जैसे बंदे ने मेरा गला पकड़ा और इफ आई ट्राई टू फाइट विथ हिम, अगर मैं यहाँ पे से छुड़ाने की कोशिश करूंगा तो उतने में मेरी सांस फंस जाएगी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इसके हाथ से लगने से ज्यादा मैं उसके वीक एरिया पे पहले अटैक करूंगा ताकि आई कैन गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको अपने आप को छुड़ाना इंपॉर्टेंट है। आपको सी दिस इज कॉल्ड समटाइम अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ठीक है। सो समबडी अटैक्स ऑन यू, यू हैव टू अटैक अगेन अगेंस्ट विथ हिम। सो मैम इफ आई कैच यू, yeah, exactly. So this will go on this, okay, and then if you will push me this, and then keep on punching, right? So this. हाँ, Yeah, perfect. correct. Yes, you've done it correct. So thank you ma'am, we have covered up a lot of situations. मैंने बचपन से जब इन चीजों को फील किया कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो ऐसे कई सारी लड़कियों के साथ में भी वही हो रहा होगा जो मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे फील हो रहा है। अगर सबको वही फील हो रहा है तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर इस पद्धति को हम शिक्षण पद्धति में लाते हैं तो क्या हमारे देश की हर लड़की 10वीं जाते जाते एकदम स्ट्रांग नहीं होगी दिमाग से? क्या बोलते हो आप लोग? होगी ना? आपको क्या लगता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसी टेक्निक आपको जहां पे मैथ्स और हिस्ट्री सिखाया जा रहा है वहां पे अगर ये भी आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंक्लूड करके आपके ऊपर अगर कंपल्सरी हो जाए तो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में ही आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे, स्मार्ट बन जाओगे कि आपको अलग से उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके एजुकेशन सिस्टम में अगर आ जाएगा तो ये आप लोगों को आपकी पढ़ाई होते होते और आप 10वीं तक जाते जाते आप सबसे बड़े मास्टर इसके रहोगे और इस टेक्निक में आप सबसे अव्वल और आगे रहोगे। तो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनके अनुसार मैंने ये प्रण लिया है कि मैं इस पद्धति को शिक्षण पद्धति में लाना चाहती हूं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि जरूर
इसका जिक्र आप सभी लोग अपने घर परिवार में भी करें, टीचर्स से भी करें, और मैं हमारी गवर्नमेंट से भी निवेदन करती हूं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कला जो कि लड़कियों की आज की जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है, इसको शिक्षण पद्धति में लाएं और इस तरीके को अपनाकर हम हर लड़की को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूं तो हर लड़की कर सकती है। मैं एक कॉमन लड़की रही हूं जिसको ना कुछ भी पता था, मतलब जब जरूरत आने लगी तब मैं सीखने लग गई जरूरत के हिसाब से। लेकिन वही चीज जब हमारे एजुकेशन में आ जाएगी तब किसी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही मैं सबसे गुजारिश करती हूं कि अगर हम सोचते हैं कि एक लड़की को प्रबल बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सुरक्षित रखना है, तो हम यहां वहां क्यों घूमें? जो जड़ से जिस चीज को निकाल के फेंकना चाहिए, डर, मन में जो डर है वो तभी निकलेगा जब आपको वो कला अवगत होगी या आपको पता होगा कि मैं लड़ सकती हूं, मैं किसी का भी सामना कर सकती हूं। जब एक लड़की को वो पता होगा तो उसको कोई हरा नहीं सकता, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल एंड वी आर पॉसिबल। सो लेट्स फाइट फॉर आवरसेल्व्स, लेट्स फाइट फॉर अदर्स so that we can protect ourselves and we can protect others. Thank you so much.